एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो रेफर करिएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होती है, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है, उन सबको पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीनिंग। Drawing means the amount withdrawn in cash or in kind by partners for their personal use. It can be out of capital or against profit. ठीक है, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस से पार्टनर अगर अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, भले वो कैश में हो या काइंड में हो, ठीक है, कैश या नॉन कैश दोनों में हो सकता है, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, अगेंस्ट द कैपिटल और अगेंस्ट द प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होती है वो डेबिट होती है कैपिटल अकाउंट में, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होती है वो डेबिट होती है ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक होती है अगेंस्ट कैपिटल और ये होती है अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये कैपिटल को रिड्यूस करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैपिटल को रिड्यूस करती है, ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती है। इसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन इन ड्राइंग्स को कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। तो ये कैपिटल जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, इसको हम कब कंसिडर करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त इसे कंसिडर करते हैं, लेकिन ये ड्राइंग्स कंसिडर नहीं करते। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, ये रिड्यूस करता है कैपिटल, ये रिड्यूस नहीं करता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते वक्त हमें इसे कंसिडर करना है। Interest on drawing is income for firm, hence it is credited to P&L appropriation account, and it is expense for partners, hence debited to their capital accounts. Alright, अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होती है। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और डेबिट किसे करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो जब हम चार्ज करेंगे तो एंट्री कैसे होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो किस में ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों के हम एक एंट्री भी लिख सकते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ IOD के बारे में। ये डिपेंड करता है ड्राइंग्स किस नेचर की है। किस नेचर की मतलब ड्राइंग्स इरेगुलर है या रेगुलर है। इरेगुलर मतलब क्या होता है? आपका टाइम और अमाउंट सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यानी कभी 5000, कभी 2000, कभी 10,000, कभी किया ही नहीं, एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन दैम इज ऑल्सो नॉट सेम, ठीक है। तो इरेगुलर निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। और रेगुलर ड्राइंग्स जिसके अंदर अमाउंट एंड टाइम इंटरवल इज यूनिफॉर्म, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्वेश्चन जनरली इनके ऊपर ज़्यादा आते हैं। तो पहले हम इरेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर अच्छे से एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए दोनों ही मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज, ठीक है, उन्होंने 1 मई को 2000 विड्रॉ किया, 1 अगस्त को 5000 किया, 30 सितंबर को 2000 किया, 31 जनवरी को 6000 किया, 31 मार्च को 2000 किया। अब सिंपल मेथड में इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम डेट्स लिख देंगे, फिर ये जो अमाउंट है वो लिख देंगे करस्पॉन्डिंग में। अब देखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, ठीक है, 1 मई से 31 मार्च में कितने मंथ्स है? 11 मंथ्स। 1 अगस्त से कितने मंथ्स है? 8 मंथ्स। 30 सितंबर से कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स। 31 जनवरी से कितने मंथ्स है? 2 मंथ्स। और 31 मार्च तो है ये, तो 0 मंथ्स, ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड में। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने? जैसे फर्स्ट का हमने एग्जाम्पल दिया है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12। अमाउंट कितना है फर्स्ट का? 2000 इंटू रेट कितनी है? 15%, तो 15 अपॉन 100, पीरियड कितना है? 11, तो 11 अपॉन 12, 275। इसी तरह से इसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 5000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12, 500। 2000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, 150। 6000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 12, 150। 2000 इंटू 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 12 कम्स टू 0। अब इन सबका सम कर लेंगे, आएगा 1075। ये क्या है? ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट से कैसे करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। डेट लिख दी, अमाउंट लिख दिया, नंबर ऑफ मंथ्स, ये सेम रहेंगे तीनों, ये जो है ये तीनों में सेम ही रहेंगे, ठीक है। फोर्थ कॉलम चेंज हो जाएगा, फोर्थ कॉलम में प्रोडक्ट का B इंटू सी, यानी अमाउंट इंटू पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करना है। 2000 इंटू 11, 5000 इंटू 8, 2000 इंटू 6, 6000 इंटू 2 और 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 0। इन सब का प्रोडक्ट लेकर के हमारा आंसर आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, जो कि 86,000। इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 किया है, उसमें हमने पीरियड लिया था ना, तो 1/12 क्यों लिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी पीरियड कंसिडर कर लिया है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 86,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 1/12, 1075। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो आपने देखा कि इसमें हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर सबका सम कर लिया। इसमें हमने पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया, फिर इंटरेस्ट को चार्ज किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। सो रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स की है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12।
ठीक है, क्या करना है, जितनी भी ड्राइंग्स है, अगर मंथली गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, क्वार्टरली गिवन है यानी 4 क्वार्टर है यानी तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, हाफ ईयरली है यानी साल में सिर्फ 2 बार तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और ओनली फॉर 6 मंथ्स है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। तो उससे टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगी, रेट गिवन होती है अपॉन 100 और एवरेज पीरियड क्या है वो इस टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, ईजी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एक बार अगर हमको समझ आ जाएगा तो ये बहुत इजीली हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अंडरस्टैंडिंग से करना है। सबसे पहले इसमें लिखा है पीरियड ऑफ ड्राइंग, मंथली कर सकते हैं हम, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। मंथली मतलब हम हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। अब हर महीने अगर एट द बिगनिंग, एट द मिड और एट द एंड, ठीक है, हम इवनली करेंगे यानी बिगनिंग यानी हर मंथ के बिगनिंग में, मिड यानी हर मंथ के मिड में, एंड यानी हर मंथ के एंड में। कैसे करना है, फर्स्ट मंथ देखो, फर्स्ट मंथ में हमने जैसे जनवरी टू दिसंबर लेते हैं तो जनवरी, 1 जनवरी को हम विड्रॉ करेंगे तो कितने महीने बचे, 12 महीने, प्लस लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर, दिसंबर में कितना महीना बचेगा, 1 दिसंबर को करेंगे तो 1 महीना, तो 12 + 1 अपॉन 2 6.5, ठीक है। सेम मिड में करेंगे यानी 15 जैन को करेंगे तो 11.5 मंथ बचेगा, और 15 दिसंबर को करेंगे तो 0.5, इनका सम डिवाइड बाय 2 6। एंड में करेंगे तो 31 जनवरी को करेंगे तो 11 मंथ बचेंगे, और 31 दिसंबर को करेंगे तो एक भी महीना नहीं बचेगा, तो मल्टी प्लस अपॉन 2 5.5। इसी तरीके से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। क्वार्टरली में कैसे होगा, 1 जनवरी को किया, कितने महीने बचे, 12, प्लस फोर्थ क्वार्टर कौन सा होगा, फोर्थ क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स, तो प्लस 3 अपॉन 2। मिड में यानी मिड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग का 1.5 महीना यानी हम करेंगे 15 फेब को, 15 फेब के बाद कितना महीना बचेगा, 10.5, और लास्ट के क्वार्टर में कौन से में करेंगे हम, 15 नवंबर को, 15 नवंबर के बाद 1.5 मंथ बचेगा, तो अब आप अपॉन 2 कर देंगे, आएगा आंसर 6। एंड में, क्वार्टर के एंड में यानी कौन सा क्वार्टर, मार्च 31, फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होता है, 31 मार्च, 31 मार्च के बाद कितने महीने बचेंगे, 9 महीने, ठीक है। और लास्ट कौन सा होगा, 31 दिसंबर, उसके बाद कितने महीने पड़ेंगे, प्लस 0 अपॉन 2 4.5। इसी तरीके से हम हाफ ईयरली देख लेंगे। हाफ ईयरली यानी एक हमने किया 1 जनवरी को और दूसरा हमने किया 1 जुलाई को। 1 जनवरी के बाद बचे 12 महीने और 1 जुलाई के बाद बचे 6 महीने, तो 12 + 6 अपॉन 2 9। मिड में यानी फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता है फर्स्ट हाफ ईयरली के बीच में यानी जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये 3 महीने खत्म हो गए। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, 9 मंथ्स, प्लस नेक्स्ट हाफ ईयरली, नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसमें कौन सा मंथ आया, सितंबर, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स, तो 1 अक्टूबर को करेंगे हम तो 9 + 3 अपॉन 2 6। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 30 जून को करेंगे तो कितना आएगा, 6 मंथ्स, प्लस 31 दिसंबर को करेंगे तो 0, तो 6 + 0 अपॉन 2 3। लिंक फॉर 6 मंथ्स, ये तो बहुत ईजी है, यानी सिर्फ 6 महीने कर रहे हैं हम। तो हमने किया फर्स्ट 1 जनवरी को 6 मंथ्स, फिर हमने किया 1 जून को तो 1 मंथ बचा, तो 6 + 1 अपॉन 2 3.5। फिर मिड का मतलब क्या है, हमने किया है फर्स्ट मंथ के 15 जनवरी को किया है तो 5.5 बचा, ठीक है, और हमने किया है 15 जून को तो 5.5 + 0.5 अपॉन 2 हो गया 3। और सिमिलरली हम एंड का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 + 0 अपॉन 2 2.5, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ, IOD 15% पर एनम इफ ही विड्रॉज रेगुलरली एट द एंड ऑफ मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो कौन सा महीना होगा, देखो जनवरी के एंड में 11, ठीक है, 11 प्लस 31 दिसंबर में कितना बचा, 0 मंथ, तो 11 + 0 अपॉन 2 5.5, ऐसे माइंड में आना चाहिए। तो टोटल कितने ड्राइंग्स हैं, 10,000 × 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12, पीरियड 5.5, ईजी, सिर्फ पीरियड निकालना है, बाकी तो ईजी है ये। इफ यू विड्रॉ 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के बिगनिंग में, तो 60,000 क्वार्टर में मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं इंटू 10%, क्वार्टर के बिगनिंग में होगा तो कैसे होगा, फर्स्ट 7.5 अपॉन 12 15,000। इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द मिड ऑफ हाफ ईयरली ड्राइंग्स, तो कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 अपॉन 100, 10% है इसके अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 500, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट अच्छे से करना, समझ लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिए। इफ यू विड्रॉ 4,000 एट द रेट 5% फॉर 6 मंथ्स बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग में देखा तो हमने क्या देखा था, बिगनिंग में 3.5 देखा था, तो 4,000 इंटू 6 मंथ्स का 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 12 350, ठीक है। इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स होते हैं ड्राइंग्स के रिलेटेड। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, IOD इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है। अगर डेट नहीं गिवन है, जैसे अभी यहाँ तक डेट गिवन थी ना कि रेगुलर है या फिर डेट गिवन है इरेगुलर है, तो अगर डेट नहीं गिवन होती तो आपको 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग एवरेज बेसिस लेके करना है। एग्जाम्पल, IOD 10% पर एनम है, ड्राइंग्स है 30,000 पर एनम, ड्यूरिंग द ईयर इतनी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो IOD कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 10% इंटू 6 अपॉन 12। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ये मान के चलते हैं ड्राइंग जो है इवनली स्प्रेड हो रखी है थ्रू आउट द ईयर, तो हम 6 मंथ्स का लेकर के करते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम, अगर जैसे इसमें पर एनम लिखा होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पीछे पर एनम, अगर पर एनम नहीं लिखा होता है तो क्या फर्क पड़ता है, चार्ज फॉर फुल ईयर, अदरवाइज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम फैक्टर बेसिस, ठीक है। हमने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे हमने पीछे पर एनम जरूर देखा होगा, पर एनम, ठीक है। तो पर एनम मतलब पर एनम यानी टाइम फैक्टर को आपको कंसीडर करना है। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो आपको टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन होता सेम तो 10% लिखा होता है, ड्राइंग 30,000 है, पर एनम नहीं लिखा होता तो इसका क्या होता 30,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट्स इट।
भले ही आपके कितनी भी डेट गिवन हो, आपको रेगुलर है इरेगुलर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फुल ईयर का चार्ज करना है। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, 2 टाइप्स के ड्राइंग्स के बारे में हमने समझा, जर्नल एंट्रीज और कैसे आईओडी को कैलकुलेट करते हैं रेगुलर और इरेगुलर के केस में, और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।